नमस्कार दोस्तों बिहार में आरजेडी की कमान मिलने के बाद, या यूं कह लीजिए कि आरजेडी में अब एक तरह से सर्वे सर्वा होने के बाद तेजस्वी यादव ने कर्पूरी ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की जयंती के मौके पर कुछ बड़ी बातें कह दी। क्या कुछ कहा तेजस्वी ने वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन तेजस्वी यादव ने संकेत दे दिए हैं कि अब आरजेडी में मनमानी नहीं चलेगी, अब आरजेडी तेजस्वी यादव के हिसाब से चलेगी। दरअसल सबसे पहले मैं आपको सुनवाना चाहता हूं कि तेजस्वी ने क्या कुछ कहा। दरअसल तेजस्वी यादव ने यह कहा कि लालू प्रसाद यादव जी हमेशा हर जाति का सम्मान करते रहे, वो आज भी सभी का सम्मान करते हैं। जिन जातियों को कोई नहीं पूछता था उन जातियों को लालू प्रसाद ने सम्मान दिया, किसी को राज्यसभा सांसद बनाया, किसी को एमएलसी, किसी को एमएलए, किसी को मंत्री, हर किसी को सम्मान दिया। और तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि लालू प्रसाद जी ने जिस तरह समाज के हर तबके को अपने साथ लिया, हर तबके को आगे बढ़ाने की बात की, उसी लाइन पर उनका लड़का भी चलेगा, यानी तेजस्वी भी उसी लाइन पर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आप सुनिए तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद के बारे में क्या कुछ कहा, उसके बाद तेजस्वी यादव का जो एक बड़ा ऐलान है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लालू जी ने जो कमजोर वर्ग थे, जिनका प्रतिनिधि कोई नहीं जा पाता था, एमएलए एमएलसी नहीं बनता था, यही केवट जाति के हमारे राज्यसभा सांसद लालू जी ने बनाने का काम किया। रामदेव भंडारी जी को 18 साल तक रामदेव भंडारी जी जो है सांसद रहे, पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अमात जाति को 1993 में अति पिछड़ा वर्ग में लालू जी ने शामिल कराने का काम किया। अमात जाति से रामेश्वर राय जी को लालू जी ने एमएलसी बनाने का काम किया था। ऐसी जातियां जिनका कोई राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं था, उन्हें इतिहास में प्रथम बार लालू जी ने मौका देने का काम किया। तो हम लोग सबको लेकर के चला चाहते हैं। दोस्तों इसी कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं 34 साल का नौजवान हूं, मैं युवा हूं, मैं बिहार को बदलना चाहता हूं, और मैं एक बात आप लोगों से और कह देना चाहता हूं कि आरजेडी में इस बार बिना सर्वे के किसी को भी टिकट नहीं मिलेगा। मैं बिना ठोके ठाके किसी को टिकट नहीं दूंगा। और एक बात और स्पष्ट है कि किसी नेता की पैरवी पर, किसी नेता के फोन पर किसी को टिकट नहीं मिलेगा। आरजेडी में इस बार बिल्कुल नए तरीके से टिकट दिया जाएगा, यानी तेजस्वी यादव स्पष्ट तौर पर बता रहे हैं कि वो नेता जो अपना टिकट कंफर्म मानकर चल रहे हैं वो अपना टिकट पक्का ना माने, आरजेडी में मेहनत करें। सर्वे में जिसकी विनेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी होगी, तेजस्वी यादव उन्हीं को टिकट देंगे। टिकट पर क्या है तेजस्वी की थ्योरी, आप खुद तेजस्वी से सुनिए। अगर इस बार टिकट जो है हम बांटेंगे तो ठोक ठका करके बांटने का काम करेंगे। सर्वे कराएंगे, जो मेहनत करने वाला होगा, जो जनता के बीच सुख दुख में रहेगा, उसी को हम लोग टिकट देने का काम करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि हर समाज के लोगों को हम लोग टिकट देने का काम करें। हम किसी नेता के कहने पर टिकट नहीं देंगे, हम उन्हीं को टिकट देंगे जो आपके बीच रहेगा, आपके सुख दुख का काम करेंगे। और इस बार किसी भी कीमत पर इस बेईमान सरकार को उखाड़ करके फेंकने का काम करना है। एक मौका तेजस्वी आपसे मांगता है। हमने 17 महीने में काम करके दिखाया। वही चाचा जो असंभव कहते थे, आज उनको भी कहना पड़ रहा 20 लाख नौकरी देंगे, 20 लाख नौकरी देंगे। इनका खुद का कोई विजन नहीं है। तेजस्वी नौजवान है, नया सोच का है। बताओ तेजस्वी ने अति पिछड़ा हो या दलित हो किसी का नुकसान किया क्या? किसी का नुकसान किया? हम किसी जाति का नुकसान किए, किसी धर्म का नुकसान किए? हमने सबके लिए काम किया। नौकरी मिला तो हर जाति में नौकरी मिला, हुआ कि नहीं हुआ? दोस्तों तेजस्वी यादव बिहार में 2 बार डिप्टी सीएम रहे हैं, दोनों बार उनको काम करने का मौका मिला। जो पिछला कार्यकाल था नीतीश कुमार के साथ वो 17 महीने का था, और तेजस्वी यादव ने बड़ी संख्या में युवाओं को नौकरी दी। और अब तेजस्वी यादव ये वादे कर रहे हैं कि जब वो सरकार में आएंगे, जब उनकी सरकार बनेगी, तो बिहार एक विजन के साथ आगे बढ़ेगा, नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ेगा, नए पैमानों के साथ आगे बढ़ेगा।
तेजस्वी यादव बार बार जनता से मौका मांग रहे हैं। तेजस्वी यादव ये भी कह रहे हैं कि मैंने किसी जाति, किसी धर्म के लोगों का नुकसान नहीं किया, किसी का अपमान नहीं किया, मैंने हमेशा बिहार की सेवा की है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार अपने इस बेटे को मौका दीजिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं युवा हूं और मैं चाहता हूं कि बिहार की जनता इस बार के चुनाव में न्याय करे, इस बार के चुनाव में इंसाफ करे और एक बार तेजस्वी को मौका देकर देखिए। तो दोस्तों, तेजस्वी यादव ने टिकट की थ्योरी भी बता दी, टिकट कैसे मिलेंगे ये भी बता दिया, किसको टिकट देंगे ये भी बता दिया और ये भी बता दिया कि टिकट देने में किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा। तो यानी बिहार की राजनीति में आप ये कह सकते हैं कि आरजेडी अब अपने ट्रांसफॉर्मेशन के दौर में आ चुकी है। इसी साल चुनाव होने हैं और अब देखना होगा कि तेजस्वी इस बार यशस्वी बनेंगे या फिर नहीं। फिलहाल उल्टा चश्मा यूसी में इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, अपना प्यार देते रहिए और हम पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके पास खबरें पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।